नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। ये वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बेसिक लेवल से बिल्कुल शुरुआत करेंगे इसकी त्रिकोणमिति की। तो मैंने इसमें कुछ प्रश्नों का भी बाद में समावेश किया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। पहले हम इस त्रिकोणमिति की सारणी को बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो से ये लिखा हुआ है, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 और ये 4। अब हमें क्या करना है, सभी को हमें 4 से भाग करना है। ये 4 से भाग कर देंगे, यहीं पर सभी को हमें 4 से भाग करना है। अब देखिए, अब इस पर हमें क्या करना है, रूट चढ़ाना है सभी पर। हम इस पर रूट चढ़ा देंगे सभी पर। देखिएगा आप, अब देखो 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो हमें साइन 0 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का कितना होता है, 2। तो ये कितना आ गया, 1/2। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 और बटे ये कितना, 2। तो 1/√2। ये साइन 45 डिग्री का मान आ गया। अब √3, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल पूरा निकल नहीं सकता, तो √3, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो √3/2। 4 से 4 कट गए तो कितना, 1 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, 1। अब हमें कोस में क्या करना है, कोस में हमें इधर से इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो कोस 0 कितना हो गया, 1। फिर ये √3/2 और फिर कितना, 1/√2 और फिर कितना, 1/2 और फिर 0। हमें ये करना है, या तो आप इस साइन की 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, इनकी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। तो अब हमें कोस में क्या करना है, इधर से हमें वैल्यू लिखनी शुरू करनी है। अब बात करते हैं हम tan की। तो tan में देखिए क्या करना है हमें, tan में होता है कि साइन बटा कोस। tan को जो हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आप ये इसको क्या कर समझेंगे, इसको आप ये बटे की लाइन समझेंगे इस तरह से। तो 0/1 तो कितना आ गया, 0 आ गया। 1/2 और बटे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, ये √3, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर देखो, इस 1/√2 से 1/√2 ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये बटे की लाइन है। तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया, तो √3/1, तो कितना बचा, √3। 1/0 ये हो गया इन्फिनिटिव, इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। चलिए कोट में, अब हमें कोट में ये काम करना है कि कोट की वैल्यू हम यहाँ से लिखनी शुरू कर दें इधर से। तो ये हो गया कितना, इन्फिनिटिव √3 और कितना 1, फिर कितना 1/√3 और फिर कितना है 0। अब सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि सेक और ये कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। ये तो देखो, जब व्युत्क्रम होते हैं ये, तो अब हम 1/सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। तो जो कोस के मान है उनको हम उल्टा लिख देंगे बस। जैसे 1 है, 1 का उल्टा कितना होता है, 1। √3/2, इसका उल्टा कितना हो गया, 2/√3। इसी प्रकार 1/√2, इसका उल्टा कितना हो गया, √2/1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। अब इसका उल्टा कितना हो गया, 1/2 का 2, और ये फिर 0 का ये कितना हो गया, इन्फिनिटिव। फिर हम इसको इधर से लिख देंगे कोसेक में, तो ये इन्फिनिटिव और ये कितना 2 और ये कितना √2 और ये कितना हो गया √3
2/√3 और ये फिर 1। तो देखिए ये हमारी सारणी बन गई। अब हमें जो फॉर्मूला कुछ याद रखने इसमें त्रिकोणमिति में, कि देखिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे यहाँ पर एंगल कुछ भी हो लेकिन एंगल समान होना चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 100 डिग्री की हम वैल्यू निकाल ले तो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो थीटा ये यहाँ पर इसका एंगल ये समान होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये इसमें केवल ये मेन फॉर्मूला है, इससे ये 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का अगर हमें मान निकालना हो तो उधर जा करके ये पक्षांतर हो जाएगा, ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा मान निकालना हो तो 1 ये इधर चला जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला देख लेते हैं हम क्या है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना। देखिएगा अब इसको हम इधर लिख सकते हैं, मतलब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर को tan को हम इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस का हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो इधर कितना रह गया 1। तो ये आप ध्यान रखना। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम इसको कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना रह गया, 1 रह गया। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये तो इसका 90 डिग्री होता है, और मान लिया हमने कि ये इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो देखिए इस एंगल के सामने वाला हमेशा कितना होता है, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ये आप ध्यान रखना। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है, और इस एंगल के सामने कितना होता है, ये लंब होता है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये इसका आधार होता है जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये इसका परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लंब बोलते हैं। तो हम इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे कि लाल बटे कक्का। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें त्रिकोणमिति में साइन कोस टैन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट, ये एक दूसरे के इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं या रिवर्स होते हैं। तो देखिएगा एक दूसरे क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं। अब देखिएगा कि अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान निकालना हमें तो हम ऊपर से नीचे चल देंगे, यानी कि ये और बटा ये, लंब बटे कर्ण। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा का मान, तो क्या कर देंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक होता है, तो हम नीचे चल देंगे, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है, देखो कोस थीटा के इसमें कितना लिखा हुआ सामने इसके, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अगर हमें सेक का मान निकालना हो तो ये सेक इसका उल्टा होता है कोस का, तो क्या कर देंगे इसको, अब हमें सेक का मान निकालना है तो कर्ण बटे आधार कर देंगे। देखिएगा कर्ण बटे आधार। चलिए अब टैन थीटा की बात करते हैं। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये टैन है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया टैन थीटा। अगर हमें निकालना है कोट थीटा, तो कोट थीटा कितना हो गया, आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट थीटा कितना हो गया, आधार बटे लंब। तो दोस्तों अब मैंने इसमें कुछ ये ट्रिपलेट्स लिखेंगे, यानी कि ये बोलते हैं ना त्रिक, एक समकोण त्रिभुज के ये ट्रिपलेट्स हैं। इनको आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिएगा अगर समकोण त्रिभुज में आधार 3 है और उसका कितना लंब 4 है, तो कर्ण कितना आता है, 5 आता है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ये बराबर हो गया 25। ये हो गया कर्ण इसका, और 25 का जो रूट होता है 5 होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें होता है, देखो ये कि आधार का जो वर्ग होता है, ये समकोण त्रिभुज में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के
योगफल के ये बराबर होता है। इसको आप ध्यान रख लेना। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप याद रख लेंगे कि 3, 4, 5 और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और 5, 12, 13 होता है एक, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 6, 8, 10 और 9, 12, 15। देखिए इसमें मेन ये है 3, 4, 5, क्योंकि 3 से ही ये बन जाएगा कितना 6, 8, 10। इसमें अगर हम गुणा कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6, सॉरी 2 से, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये बन गया। अगर हम इस वाले ट्रिपलेट में 3 से गुणा कर दें तो ये वाला ट्रिपलेट बन जाएगा इसका 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इन पर आधारित हम कुछ प्रश्नों कर लेते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं। चलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों, ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं आपके सामने जो आरआरबी, एनटीपीसी में ये आए हुए हैं, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि थीटा मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब आपके सामने ये 4 विकल्प हैं और ये आरआरबी, एनटीपीसी 2016 का फर्स्ट पाली में आया हुआ प्रश्न है। अब थीटा मान दे रखा हमें 30 डिग्री, तो अब हम इसमें थीटा के स्थान पे कितना लिख देंगे यहाँ पर हम 30 डिग्री। तो देखिएगा tan स्क्वायर कितना हो गया 30 प्लस कोट स्क्वायर कितना हो गया 30। देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 ये क्या हो गया इसका वर्ग हो गया, और प्लस कोट 30 का मान होता है √3, तो √3 का वर्ग हो गया इसका ये, क्योंकि इस पर ये वर्ग लगा हुआ है। तो देखो इसको हल करो, 1/√3 इसका वर्ग कितना हो गया 1/3 और प्लस √3 का वर्ग कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो कितना हुआ, इसका एलसीएम लेंगे हम कितना 3, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10/3 इसका आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये डी। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिएगा हमने पढ़ा है अभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको हम इधर लिख लेते हैं माइनस का कितना कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा और इंटू कितना है ये कोट थीटा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 और प्लस 2 tan से कोट कट जाता है क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो ये इससे tan से tan कट जाएगा, या एक दूसरे को आप यहीं पर भी काट सकते हैं। और गुणा कितना हो गया ये 1, अब 1 और कितना 2, 1 और 2 कितने हो गए ये 3 हो गए। कौन सा विकल्प ठीक है इसका, ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसका, यदि साइन थीटा का मान दे रखा है √3/2 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिएगा साइन थीटा का मान दे रखा है √3/2 और हमें ये पता है कि साइन थीटा बराबर, अब ये देखो आप अगर आपको त्रिकोणमिति सारणी याद है तो साइन में √3/2 कितने का मान होता है, कितने अंश का मान होता है, ये होता है साइन 60 अंश का मान। इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो थीटा मान जो मिल गया हमें कितना मिल गया 60 अंश। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ये देखो tan 60 और tan 60 का मान कितना होता है बताइएगा √3, tan 60 का मान होता है √3। ये इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं क्या है। 4 है हमारे पास, साइन थीटा का मान दे रखा है हमें 2/3, तो सेक थीटा व कोट थीटा के मान बताओ। अब हमारे पास ये 4 विकल्प हैं, तो इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए हम समकोण त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। देखिए समकोण त्रिभुज हम इस तरह से बना लेते हैं, ये यहाँ पर
ये हमने समकोण त्रिभुज, मान लो ये थीटा एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की कितना 2/3। अब साइन होता कितना है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है हमें 2 और कर्ण कितना दे रखा है हमें 3, ये कर्ण दे रखा है हमें 3। तो अब हमें कितना निकालना, आधार निकालना है हमें। तो आधार कैसा आएगा, इस कर्ण के वर्ग में से इसका लंब का वर्ग आप घटा दो, 3 पे 9 माइनस के 4 और 9 में से 4 घटाएंगे कितना 5 और 5 का रूट निकालो फिर, तो कितना आ गया, ये रूट 5 आ गया। तो आधार कितना आ गया हमारे पास, रूट 5 आ गया। अब हमें मान निकालना है सेक थीटा बाय कोट थीटा का मान। तो सेक थीटा देखिए कितना होता है, सेक थीटा और कितना होता है, मैंने आपको लाल बटे कक्का सिखाया है, लाल बटे कक्का से आप बताओ कि सेक थीटा का मान कितना होता है। तो देखिए सेक थीटा जो होता है, अब कोस का मान होता है कितना, आधार बटे कर्ण। अब सेक इसका उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। अब कर्ण की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना है 3 और फिर ये कितना आ गया, रूट कितना हो गया ये 5, कर्ण बटे आधार 3/√5। अब निकालना हमें कोट थीटा का मान। देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा का कितना होता है, कोट tan का उल्टा होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोट कितना हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसमें आधार कितना है, ये √5 और लंब कितना है 2। तो वैल्यू कितनी आ गई 3/√5 और √5/2। अब जिसमें ऑप्शन में 3/√5 होगा और √5/2 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो इस √5 से √5 कट जाएगा तो ये भी नहीं है, 3/√5 इसमें नहीं है, बी ऑप्शन देखो इसमें भी नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर, अब ये √5 से ये 5 जो है √5 × √5 लिख लेंगे इसको, तो एक रूट कट जाएगा इसमें से, 3/√5 बच जाएगा और √5/2 ये कोट थीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास ये सी ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन x का मान दे रखा है 4/5 तो sec x + tan x का मान कितना होगा। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे इस तरह से। देखो x, ये वाला एंगल कितना हो गया, x हो गया। अब देखो इस x के सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये कितना हो गया, लंब हो गया, ये कितना हो गया, आधार हो गया और ये कितना हो गया, कर्ण हो गया। अब देखो साइन x का मान दे रखा है 4/5। अगर आपको ध्यान है कि मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कुछ, साइन x बराबर होता है कितना, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है इसका, लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब और बटे कर्ण। देखो लंब कितना 4 है तो ले कितना है, लंब 4 है। देखो अब इसका कर्ण कितना 5 है, तो ये कितना दे रखा हमें 5 है कर्ण। देखो अब हमें ये आधार निकालना है, तो आपको ध्यान होगा कि 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो गया, ये 3 आ गया आधार इसका। अगर ध्यान नहीं है तो 5 का वर्ग करो, इस 5 के वर्ग में से ये घटा दो तो ये बच जाएगा। 5 का वर्ग कितना था 25 माइनस कितना 16। अब 25 में 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल निकाल दो कितना आ गया, 3 आ गया। हमें निकालना है sec x + tan x। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, sec x और प्लस tan x। देखो अब sec x का मान, sec x बराबर कितना होता है, अब sec x का उल्टा होता है कोस का। तो मैंने आपको ये बताया था कि लाल बटे कक्का। देखो ये साइन था, ये कोस था, ये tan था। अब ये कोस हो गया, ये हो गया sec, sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है इसमें, देखो 5 और आधार कितना है इसमें 3 और प्लस। अब निकालना हमें tan का, tan कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 4, आधार कितना 3। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 3 और 5 4 कितना हो गया 9 और 9 से इसको भाग कर 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। तो कितना ऑप्शन है, ये वाला सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का ये बेसिक पार्ट था, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको और बेसिक पार्ट्स और हार्ड आपको चाहिए तो दोस्तों आप हमारे और बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।